नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सबका। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का वक्त आ चुका है, ये बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दावा किया उन्होंने कि 70 साल से हिंदुस्तान के हक का जो नदियों का पानी पाकिस्तान को मुफ्त में मिल रहा है, भारत उस पानी को अब रोकेगा। यूं तो यह दावा पुराना है, लेकिन चुनाव के मौके पर पाकिस्तान पर किए गए इस प्रहार ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। विपक्ष को लगता है कि यह सिर्फ मोदी जी का चुनावी हथकंडा है, वोट घेरने की पुरानी चाल है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा और 370 को लेकर विरोधियों पर खूब हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी के इस तेवर के पीछे की हकीकत पर आज का कुरुक्षेत्र। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। हिंदुस्तान जिस जगह आज हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी पीठ में छुरा भोंकना बंद कर दीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा के सियासी महाभारत का अंजाम चाहे जो हो, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधान ने 130 करोड़ देशवासियों के सम्मान के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। लड़ाई हिंदुस्तान की, लड़ाई किसान की, लड़ाई सबके सम्मान की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती पर थे। मौका चुनावी रैली का था। बात किसान की हुई, हिंदुस्तान की हुई, तो जिक्र पाकिस्तान तक पहुंच गया। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे डाली कि बहुत पी लिया तुमने हिंदुस्तान का पानी, अब इसे रोकने का वक्त आ गया है। आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है। इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जब से प्रधानमंत्री ने प्रचार शुरू किया है, वो 370 को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस की ओर से कोई सामने नहीं आया जो इस चुनौती को कबूल करे। पर आज तो प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को भी चुनौती दे डाली है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव कश्मीर और पाकिस्तान पर होगा? राफेल जहाज को मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स बताया। जब जिस बात को लेकर देश खुश होता है, लोग खुश होते हैं, आप लोग खुश होते हैं, उस बात को लेकर कांग्रेस के नेताओं को बहुत तकलीफ होने लग जाती है। और ये बात सिर्फ राफेल तक सीमित मामले की नहीं है। हर उस बात पर जिससे भारत का गौरवगान होता है, भारत को सम्मान मिलता है, कांग्रेस के नेताओं का रवैया हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक ही रहता है। एक बार फिर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में पाकिस्तान का पानी रोकने का जिक्र किया। उन्होंने कहा यह मोदी पानी रोक के रहेगा। और इसी बीच राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाते हैं। अब किसकी बात में कितना दम है, आज का कुरुक्षेत्र इसी पर। स्वागत है आप सभी का। ये शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार इस वक्त चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी मैदान में है। प्रधानमंत्री ने आज हरियाणा में कहा कि अब पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। पाकिस्तान को हमारी नदियों का, हमारे हिस्से का जो पानी जाता है उस पर 70 साल में रोक नहीं लगी, लेकिन वो पानी रोकेंगे, अपने किसानों के काम आने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। संबित पात्रा जी बीजेपी से, सुनील चोपड़ा जी सीपीआईएम से, संगीत रागी जी आरएसएस से हमारे साथ हैं, दुष्यंत नागर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आशुतोष मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो
पानी, पाकिस्तान, किसान, जवान, जहाज, सब कुछ इस चुनाव में आ चुका है संबित पात्रा साहब। और राहुल गांधी का जवाब यह है, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, कांग्रेस टायर्ड और राहुल रिटायर्ड हो चुके हैं। कांग्रेस टायर्ड ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा था चंद दिनों पहले कि हम बहुत टायर्ड हो गए हैं और अब ये चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मर्जर कर ले और एक साथ जो हार का जश्न आने वाला है वो एक साथ मनाया जाए। जहां तक राहुल रिटायर्ड का सवाल है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये सलमान खुर्शीद जी चंद दिनों पहले कह रहे थे कि हम सबको छोड़ करके, हमको अनाथ बना करके राहुल गांधी भाग गए हैं, वो रण छोड़ के चले गए हैं। तो कांग्रेस टायर्ड है, राहुल रिटायर्ड है। फिर भी 2018 से जो भाषण राहुल गांधी दे रहे हैं, उन्हीं भाषणों के स्क्रिप्ट को राहुल गांधी अभी भी पढ़ रहे हैं। राफेल को लेकर मोदी जी पे अटैक कर रहे हैं, मोदी जी झूठ कह रहे हैं। इस प्रकार से 2018 से वो अनर्गल बोल रहे हैं। जहां तक नदियों का सवाल है, जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि चूंकि चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान के मुद्दों पर जो कि एक सामरिक मुद्दे हैं, जो कि एक वैश्विक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी विषय चर्चा होगा। हरियाणा के लोकल मुद्दों पर भी चर्चा होगा और जिस जिले पे प्रधानमंत्री भाषण देने गए हैं, उन जिलों के मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री। 1 घंटे के भाषण में तमाम बिंदुओं का स्पर्श करते हैं। देखिए, ये खुशी की बात है। आप याद करिए कि जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद नितिन गडकरी जी ने बिल्कुल ऐलान किया था कि जो हमारे हिस्से का पानी है, चाहे रवि का हो, चाहे सतलज का हो, चाहे ब्यास का पानी है, जो हमारे देश से पाकिस्तान में बह जाता है, जिसका फायदा हमारे देश के किसानों को मिलना चाहिए, उसके लिए हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो 5 राज्य हैं हमारे, दिल्ली है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है और उत्तराखंड है, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर फाइनली एक एमओयू साइन किया गया है। तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है। अगर हमारे हिस्से का पानी हमारे देश में रह जाएगा तो कांग्रेसियों को इसमें परेशान होने की नहीं। आरोप यह है कि ये बातें सिर्फ चुनाव में की जाती हैं, चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छा है। मोदी जी ने भी पहले कहा था हम पानी रोकेंगे, फिर आपने याद दिलाया, गडकरी जी ने कहा था, फिर मोदी जी ने कहा। ये इल्जाम है। सुनील चोपड़ा साहब से पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा मैं पानी रोक के दिखाऊंगा, काम शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि पानी रोकने की तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन बॉम्बे के नागरिकों को पानी मिल जाए उसकी बात नहीं हो रही। आज प्रदर्शन हुए हैं वहां, जो बैंकों में बॉम्बे के लोगों का पैसा है वो खत्म हो गया। आज हार्ट अटैक होके एक आदमी मरा है। इतने किसानों ने आत्महत्या कर दी है। तो मोदी जी को इतने साल क्यों लगे वो पानी को यहां लाते? उनको सोचना चाहिए, हमारे किसान को पानी चाहिए, हमारे नागरिक को पानी चाहिए, हमारे पूरे देश को पानी चाहिए। आप जो पानी आप इतने साल अपनी सरकार के दौरान पाकिस्तान में भेज रहे थे, तब क्यों नहीं याद आया? इलेक्शन से पहले क्यों याद आया? सर, लेकिन महाराष्ट्र में पानी पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है, ये सरकार में है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि वो तो अजीत पवार लाने वाले थे, 70,000 करोड़ रुपए की स्कीम इरिगेशन की थी, वो ना पैसा मिला ना पानी मिला। मेरा ये कहना है, अभी मोदी जी उधर महाबलीपुरम गए थे, गंगा का पानी कैसे नीचे आया, वो अर्जुन के जो तपस्या थी उसमें है। और उसमें क्या है, मोदी जी को देख लेना था। और उन्होंने देखा होगा, एक बिल्ली खड़ी है सिर पे 2 हाथ रख के, एक पैर पे, और वो नीचे चूहे, बूढ़ी हो गई थी बिल्ली, चूहे खा नहीं सकती थी, ऊपर राखी लगाई, ये जातक की कहानी है, ऊपर राखी लगाई और खा लिया। 1000 साल पहले उधर महाबलीपुरम में वो तस्वीर उन्होंने वो स्कल्पचर देखा होगा। तो मेरा ये कहना है, इतिहास से कोई लेसन नहीं सीखते हैं। ये समझते हैं कि जनता कुछ देखती नहीं है। जनता सब कुछ देखती है। जब तक उसको लगता है कि ठीक है यही है तो उसको देती रहेगी। उसके बाद आपका सर मैं माफी के साथ वो चूहे बिल्ली वाली आपकी कहानी का कनेक्शन नहीं मैं समझ पाया, लेकिन आपका इल्जाम ये है कि ये सारी बातें ये धोखेबाजी थी ना, धोखेबाजी की। आप प्रधानमंत्री मोदी पे धोखेबाजी करने का, मैं धोखेबाजी कह रहा हूं, नहीं तो ये कह क्यों रहे हैं? चलिए ठीक है, एक शॉर्ट रिप्लाई फिर बाकी मेहमानों के पास। संबित पात्रा, देखिए, पहले तो मैं समझ नहीं पाया कौन खड़ा था। ये बोल रहे प्रकाश करात जी खड़े थे कहीं जंगल में तपस्या कर रहे हैं। मैंने तो कभी प्रकाश करात जी को तपस्या करते हुए पानी के लिए नहीं देखा। मैं आवाज है जी, मैं दोबारा जातक आप नहीं जानते हैं। प्रकाश करात जी कहीं जातक आपने नहीं देखे हैं। कहाँ खड़ी है? कौन सी बिल्ली?
आप अर्जुन की तपस्या देख लो महाबलीपुरम में, तो वो स्कल्पचर है उधर, लेकिन आपको पता नहीं तो मैं क्या करूं। तपस्या, हाँ अच्छा, और उसको बंगाली में और आप उड़िया में कहते होंगे तपस्वी बिलार। अच्छा ठीक है, तपस्वी बिलार वो है। अच्छा अभी हम लोग तपस्या के बारे में बात करें। अच्छा, मुझे लगा आप बोल रहे हैं प्रकाश नहीं, मैं प्रकाश करात की बात नहीं कर रहा। सॉरी, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां तक झूठ सच की बात है, देखिए मैं यहाँ फैक्ट रखता हूं। ऊज डैम प्रोजेक्ट है, जिसका कि अभी तक केवल चर्चा होती थी, जो हुआ नहीं था, फाइनली अब वो शुरू हो रहा है। रवि नदी के ऊपर हो रहा है। रावी नहीं है, रावी है, हस्ताक्षर किया है। तो अपने आप रावी पे, रावी चलिए, रावी आप व्हाट्स द नेम? I'd like you to be factual। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कंप्लीट कर लें। जो ओहो, कोई बात नहीं। ऊज प्रोजेक्ट जो है, वो प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने शुरू किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए बॉम्बे में पानी की बात की, महाराष्ट्र में पानी की बात की इन्होंने। आप देखिए जल युक्त शिवार के माध्यम से 17,000 गांवों तक 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने किया है। और इसका पूरा का पूरा डिस्कशन में भी हुआ। आप याद करिए, 70,000 करोड़ रुपए खर्च करके अजीत पवार इरिगेशन स्कैम में फंसे, और जब लोगों ने उनसे सवाल पूछा था कि आप किस प्रकार सिंचाई करेंगे, तो अजीत पवार ने उस समय कहा था, तो क्या मैं पेशाब कर दूं? डैम में पानी नहीं है तो क्या मैं पेशाब कर दूं? आप याद करिए, इस प्रकार के आपके बिहार के मंत्री ने क्या कहा था जब लोगों ने वहां कुछ कहा? अच्छा चलें, ठीक है, इनका कहना को देखिए संबित पात्रा ने अपनी बात की शुरुआत में ये कहा, पाकिस्तान को हमारे हिस्से का पानी जाता है, उसको रोकना हमारे हक में भी है, हमारे किसानों के फायदे में भी है। इस मौके पर क्यों कहा? क्योंकि वो पानी उन्हीं जिलों से होकर के जा रहा है जहां पर चुनाव होने, तो चुनाव में उसका जिक्र करने में क्या गुरेज है? नहीं, वहां नहीं जाना। जी, दरअसल क्या है शर्मा जी, ये इसी तरह की बात पंजाब चुनाव के दौरान भी कहा गया, और नितिन गडकरी साहब ने भी कही, अभी आदरणीय मोदी जी ने फिर कहा। जब चुनाव आते हैं तो पाकिस्तान के साथ के रिश्ते, पानी, तेल सब याद आता है। हमने काम शुरू कर दिया, कोई काम परियोजना, अभी परियोजनाएं किनारे थे। 6 साल हो गए, पता नहीं कौन सी की कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का आजकल ऐसे ही चल रहा है, कभी पंजाब की बात करने लगते हैं, कभी मुंबई पहुंच जाते हैं। तो ये सिर्फ चुनावी जुमला है। और जो ये कह रहे थे ना हमारे आदरणीय हो रहा है, ये तो पता होना चाहिए। सर सुन लीजिए, ना तो कांग्रेस के लोग टायर्ड हैं ना रिटायर्ड हैं। नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए हौसले के साथ, नए भारत के निर्माण में तत्पर हैं। फार्मर बन के आए हुए हैं कांग्रेस के। सर आप मेरी छोड़ दीजिए, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, सरकार की तरफ से बैठे हैं, सवालों का जवाब दीजिए। 90 लाख रुपए जमा थे, परिवार में 3-3 लोग उनके बीमार हैं, हार्ट अटैक होकर आज उनकी मौत हो गई। बताइए उसका पेमेंट कब हो रहा है पीएमसी बैंक के खाता धारकों का? बताइए ना श्रीमान जी। आप पाकिस्तान का पानी तो रोकेंगे, रोकिए, आपको किसी ने मना नहीं किया, आपके हाथ से फावड़ा नहीं छीना कि आप मत रोकिए, कोई नहीं कह रहा, तुरंत रोकिए ना। आपको गाली देते हैं तो आप नाराज क्यों? अरे सर कोई नहीं हो रहा नाराज, 10-20 मोटी-मोटी गालियां दीजिए, खूब बड़ी-बड़ी गालियां दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। हम पाकिस्तान और 370 पे भी हुड्डा जी ने क्या कहा था वो भी पूरा देश जानता है। आप ये बताइए श्रीमान जी, आप बताइए ना, आप बताइए कब तक लोगों का पैसा मिलेगा, कब तक लोग लाइन में लगे रहेंगे, कब तक धक्के खाते रहेंगे, कब तक अपने कमाए हुए पैसों के लिए अपनी जान गंवाते रहेंगे? सौरभ भाई मैं इसका जवाब देता। सौरभ भाई एक वाजिब प्रश्न है, जहां तक पीएमसी बैंक के पूरे इस विषय का सवाल है, बिल्कुल वाजिब है। लोगों का अपना पैसा है, खून पैसे की कमाई है, और उसके लिए लोग हतप्रभ हो रहे हैं। कल अमित शाह जी ने कुछ चैनलों को इंटरव्यू देते हुए बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहा है, इसमें कोई इफ और बट नहीं होगा। उनका एक एक पैसा जो उनका है, उसके ऊपर हमारे जो ग्राहक है उनका अधिकार है, उनको पूरा पैसा मिलेगा। एक कमिटी भी गठित कर दी गई है, जिसमें एक डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई के भी सम्मिलित है, और प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ये जो 2 बंधु अरेस्ट हुए हैं, वाधवान ब्रदर्स के प्रॉपर्टी को, जो जितनी की अकाउंट डिपॉजिट हो रखा है, उससे अधिक प्रॉपर्टी एक तरह से उसको डायरेक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर लिया है। सारा पैसा जनता का वापस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों पर आपकी सरकार का ध्यान नहीं है। एक मिनट, रागी साहब आपने दोनों तरफ की बातें सुनी। इनका कहना यह, सुनीत साहब का कहना यह कि मुद्दा होना चाहिए जिन लोगों का बैंक का पैसा डूब गया, मुद्दा होना चाहिए कि वहां के किसान को पानी नहीं मिल रहा सिंचाई के लिए, या कई जिलों में सूखा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा, लेकिन मुद्दा पाकिस्तान का पानी मिल रहा है।
पाकिस्तान का पानी रोकना क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का मुद्दा हो सकता है? देखिए, जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप सारे मुद्दे को लेकर के जाते हैं, किसी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं होता है। सही, ठीक है। तो हरियाणा के चुनाव में यदि आप जा रहे हैं तो यदि कोई राफेल पर और पाकिस्तान पर और 370 पे केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को भी बखान करेगी और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बात करेगी, विपक्ष पर भी प्रहार करेगी। जैसे विपक्ष प्रहार कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहा है। अंतिम निर्णायक जो है वो जनता होती है। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है इतने सारे उन्होंने सवाल किए, इतने सारे आरोप लगाए। निष्कर्ष क्या था? भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए राहुल गांधी अभी बैंकॉक से देखिए, राहुल गांधी, जैसा कि अभी संबित जी ने कहा, राहुल गांधी एक पुराने रटे रटाए स्क्रिप्ट को आज भी दोहरा रहे हैं। उनका राजनीति की समझ यही है कि अभी भी वो पता नहीं 2 महीने गुम थे, कहाँ थे, लोगों को पता नहीं लग पाया। अंतिम में जाकर के भारत की सरकार जो है, इंडिया टीवी है सर, भारत, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, सही तथ्य रखिए। अरे सुनिए तो सही सर, सुनिए। मैं कहने लगूं नरेंद्र मोदी जी, अरे जरा सा, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मैं आपकी सही आंकड़ा आना चाहिए। सर सुनिए मेरी बात, 2 महीने से वो राजनीतिक चर्चा के, राजनीतिक विमर्श से पूरी तरह बाहर थे। कुछ दिनों के लिए तो पता लगा कि वो बैंकॉक गए हैं, कंबोडिया गए हैं, विपश्यना के लिए गए हैं, क्या चीज के लिए गए हैं पता ही नहीं, देश को पता ही नहीं लगता है। अब अच्छी बात है कि अमित शाह जी ने वो व्यवस्था कर दी है कि अब आगे जाएंगे तो जिनको जेड कैट प्लस की सुरक्षा मिले। आपने जासूस लगा दिए उनके पीछे? नहीं, लगा नहीं दिए, उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं ताकि उनका वो ठीक ठाक से सुरक्षित रहे। विदेश में भी यात्रा करते हैं तो बड़े होनहार व्यक्ति हैं, आगे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। देखिए, सवाल ये है कि आप कहते थे 370 पर, आपको 370 आपने एक राजनीतिक गुनाह किया था और देश अच्छा, चलिए, आप कह रहे हैं सरकार की उपलब्धि है, चुनाव में सरकार गई है, तो नरेंद्र मोदी यदि अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो आपको दर्द क्यों करता है? आशुतोष मिश्रा जी, ये सवाल लगातार है। छोटी सी और बस टिप्पणी, ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस इतनी निगेटिविटी में डूबी है कि उसके विमर्श को, उसकी चीजों को पाकिस्तान जो है यूएन तक लेकर के जाती है और कहती है कि अच्छा, चलिए ठीक है, पार्टी तो बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगभग ऐसी बात की जो अभी आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी देश खुश होता है, कांग्रेस पार्टी खास तौर पर जो है वो अप्रसन्न क्यों हो जाती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोंकना बंद करे विपक्ष। आशुतोष मिश्रा जी, प्रधानमंत्री का आरोप बिल्कुल जायज है। देखिए, ये बड़ी चतुरता से, चाहे वो मोदी जी हों चाहे उनके समर्थक हों, जो भ्रमित करने वाले वक्तव्य देते हैं। अब देखिए, इतनी देर से मैं सुन रहा था, आपने शुरू में बात करी, पानी से शुरू करी बात, तो मैं सबसे पहले उस पे जो है जनता को ये नहीं शायद मालूम होगा कि जितना पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए उसका 95% पानी तो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। उस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं जैसे कि पता नहीं अभी तक कोई जो है सारा पानी बहा जा रहा है और हिंदुस्तान कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अभी मैंने सुना कि जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता थे उन्होंने बात करी पुलवामा की। आज तक मोदी सरकार ने पुलवामा में हुई चूक के लिए माफी नहीं मांगी है। पाकिस्तान के वकील को जवाब देना जिम्मेदार था, नहीं ठहराया गया है, जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई है। आगे चलिए, यहाँ पे आप बात करते हैं कि राहुल गांधी टायर्ड है और कांग्रेस टायर्ड है। के वकील जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में, हाँ जी, ये सीरियस डिबेट है, बात पूरी हो जाए। जब तक ये लोग गाना गाते रहेंगे, मोदी जी और अमित शाह राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में कोसते रहेंगे, दिन रात सोएंगे तो इनको सपने में यही लोग आएंगे। समझ लीजिए कि ना कांग्रेस ना राहुल गांधी टायर्ड है और ना कांग्रेस रिटायर्ड है। वो इनको लगता है
कि ये फिर से वही बातें जो छुपाने की इन्होंने कोशिश करी थी, चाहे वो बेरोजगारी की हो, अच्छा चलिए ठीक है, चाहे जो बढ़ता हुए आशुतोष जी, आशुतोष जी, आम आदमी लोग तो ये पूछेंगे, लोग तो ये पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं दे पाए। राहुल की बात करते हैं, राहुल गांधी जी जो आरोप अभी भी 2019 के चुनाव से पहले लगाते थे, वो आज भी वही बातें क्यों दोहरा रहे हैं? एक सेकंड सर, एक सेकंड, वही राफेल, वही 15 अरबपति, वही 15 जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको पैसा दे दिया, वही हमारी स्कीमों के नाम बदल दिए, वही हम अगर वापस आते तो हम ये जांच कराते, मोदी जी इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं? वो उठाएं, उनका हक है, लेकिन क्या इन सारे मुद्दों का जवाब जनता 2019 में दे नहीं चुकी? नहीं, देखिए प्रश्न करने वाला जो है ना, जी नहीं दे चुकी है, नहीं दिया, वो कह रहे हैं अभी जवाब बाकी है। जो है वोट मांगने जाते थे तो पुलवामा के शहीदों के नाम पे मांगते थे, ठीक है, तो वो कभी नहीं कहते थे कि इन मुद्दों पे चलिए, अच्छा ठीक है, वो अच्छा ठीक है, आज भी वोट मांग रहे हैं तो पाकिस्तान के नाम संबित पात्रा जी बताइए, वो क्यों फिर वही हम घूम के आ गए कि असल मुद्दे गोल हैं, वोट पहले पुलवामा पे मिल गया और अब पाकिस्तान फिर से ले आया। पाकिस्तान की पिटाई की है, बेरोजगारी की, पाकिस्तान की पिटाई की है, जानकारी है। सौरभ जी, पाकिस्तान की पिटाई इंदिरा गांधी ने की और किसी ने नहीं की। तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं देख नहीं, एक सेकंड, मैं मेरे सामने टीवी नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूं आज कौन कौन है, साउंड में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मगर मुझे तारिक पीरजादा साहब जो पाकिस्तान के अभी पैनलिस्ट बोल रहे थे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। आशुतोष मिश्रा, साहब क्या, आशुतोष मिश्रा, 95% जो पानी है वो नहीं, वो आशुतोष मिश्रा जी आए हुए हैं। अच्छा, मैंने गलती से उनको पाकिस्तान का तारिक पीरजादा सोच लिया है। हाँ, अच्छा, सॉरी, ये गलतफहमी होती है। नहीं, मुझे नहीं पता, टीवी नहीं, टीवी नहीं था, आवाज भी मिल रही थी और वो स्क्रिप्ट भी मिल रहा था, मेरे को लगा तारिक पीरजादा साहब आए हुए हैं। उसके बिना तो चलते नहीं। आप गुस्साइए मत तारिक पीरजादा जी, गुस्साइए मत। पाकिस्तान, अरे गुस्सा, जरूरत आपको है। अरे ये गुस्सा हो गया आशुतोष भाई, गुस्साइए मत, गलती से मैंने आपको तारिक पीरजादा सोच लिया था, अब मैं जान गया हूँ आप आशुतोष, आप लोग दोनों आशुतोष जी हैं, मैं जान गया हूँ। आशुतोष जी, एक मिनट, आशुतोष जी जरा से एक मिनट आगे बढ़ते हैं यहाँ से, एक मिनट। आशुतोष जी प्लीज थोड़ा सा खामोश हो जाइए, और पात्रा साहब आपका तंज पूरा हो गया हो तो आप मुद्दे पे आइए। हाँ, अच्छा, नहीं देखिए, इन्होंने कहा कि 95% जो पानी है वो भारत अपना इस्तेमाल कर रही है, अब क्या कौन सा पानी बंद करेगी? मैं बिल्कुल कॉन्ट्रेरी इसका कहता हूं। हकीकत यह है कि जो 5 राज्यों के बीच में, खास करके हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के बीच में जो इंटर स्टेट हमारी प्रॉब्लम थी, जो डिस्प्यूट था पानी को लेकर, जिस पानी को यमुना में डाइवर्ट करने की बात बहुत पहले से चली आ रही थी, उसका निदान नहीं मिल रहा था। अब जाके एमओयू साइन हुआ, नितिन गडकरी जी ने पिछली सरकार के समय एमओयू साइन किया। 70 साल से डैम इत्यादि बना नहीं था, रावी, सतलज, इनके ब्यास के पानी को डाइवर्ट करने का, अब जाके उसकी नींव गिरी है। ये काम रातों रात नहीं हो जाते हैं, इसलिए गलत बात है कि 95% पानी डाइवर्ट हुआ है और पाकिस्तान को पानी हम कम दे रहे हैं। हम पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं और इसमें इंडस वाटर ट्रीटी का कोई उल्लंघन भी नहीं है, हमें अपने पानी का इस्तेमाल करना। दूसरी बात है, ये देखिए फिर डेटा है, ये आप क्यों चिल्ला रहे हैं? हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, हम आपका पानी थोड़ी बंद कर रहे हैं। अरे इनके घर का पानी नहीं बंद हो रहा है भैया, आपके घर का पानी नहीं बंद कर रहे हैं, पाकिस्तान का पानी बंद करने आप ऐसा नाराज क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है आपका टूटी का पानी बंद कर दे रहे हैं। आप कंप्लीट कीजिए संबित जी। आशुतोष जी 30 सेकंड, 1 सेकंड जरा खामोशी सुन लीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा। भाई ऐसे चिल्ला रहे जैसे इनकी टूटी का पानी बंद हो रहा है। आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, देखिए, अरे भाई आप देखिए, जहां तक दूसरे मुद्दों का सवाल है, अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। आप याद करिए, अभी पड़ता है लोगों को ये मैं सौरभ भाई, ये आशुतोष जी को कहिए, हम तो चिल्ला नहीं रहे थे, आप इनकी आवाज को कम करिए, मैं आराम से बोल लूं। देखिए सौरभ भाई, मैं इतना याद दिलाना चाहता हूं, यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था, यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा था कि एयर स्ट्राइक मिथ्या है, एयर स्ट्राइक नहीं हुआ था। कुछ ये लिबरल्स, तथाकथित लिबरल, जिन्होंने कहा था एयर स्ट्राइक के समय कुछ कौवे मर गए थे, कुछ पेड़ गिर गया था। मगर अभी 2-3 हफ्ते पहले इमरान खान ने खुद अपने भाषण में माना है कि हमारे पे बहुत भयंकर बमबारी कर दी थी मोदी जी ने एयर स्ट्राइक के दौरान में, और हो सकता है कि पीओके को कब्जाने के लिए जो उनका अधिकार है इंडिया का, पीओके के लिए हमारे पे और ज्यादा गोलाबारी डाल दे। आप बताइए, ये तो खुद इनके साथी इमरान खान मान रहे हैं
अब राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको इमरान खान कोट करते हैं यूएनजीए में। राहुल गांधी का नाम पाकिस्तान के ड्रॉसियर। अरे तारिक पीरजादा साहब, इतना मत चिल्लाइए। अरे तारिक पीरजादा साहब, इतना मत चिल्लाइए। तंज नहीं था। देखे सौरभ भाई, ये तंज नहीं था। आप देख रहे हैं, आप मुझे बोले थे मैं तंज दे रहा हूँ। ये तारिक पीरजादा में और ये आशुतोष मिश्रा जी में क्या फर्क है, आप मुझे बताइए जरा। ये ऐसे ही मैं पाकिस्तान को डांटूं, मैं पाकिस्तान के विरोध में कहूं तो यहाँ पे आशुतोष मिश्रा जी तारिक पीरजादा की तरह चिल्लाने लगते हैं। बताइए जरा क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुनील चोपड़ा, आपने इनकी बातचीत से जो बात निकाली जा सकती है वो ये कि अगर बीजेपी या प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर कोई सख्त टिप्पणी करें, जैसे आज उन्होंने पानी बंद करने की बात की, क्या बाकी लोग, बाकी विपक्ष जो है उसको नहीं मालूम कि इसको काउंटर कैसे करना है? क्यों बीजेपी को या मोदी जी को ये मौका मिल जाता है कि वो ये कहें कि आपकी बात और पाकिस्तान की बात एक सी है? सवाल ये है कि बीजेपी को पाकिस्तान के अलावा और कोई डंडा मिल नहीं रहा जिससे कि वो बताएं कि हमने क्या किया है इस देश में। अब सवाल है, ना इन्होंने पानी दिया है, ना इन्होंने नौकरी दी है, जैसे लग रही है, ना इनके बैंक्स, इन्होंने हमारे बैंक्स तक लूटे हैं। 94% पैसा रिजर्व बैंक का जो पिछले चंद सालों का है, इन्होंने जेब में डाल लिया है। और इन्होंने हिंदुस्तान की जनता पे नोटबंदी की है, किसी और पे नहीं की है। तो मेरा ये कहना है, ये वो सरकार है जो हमारे देश की जनता को पीड़ित करती है और उसका जवाब मिल के रहेगा। मैं आपसे एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की चुनावी सभा में यह कहा कि आपके यहां से पानी पाकिस्तान जा रहा है, हम उसे रोकेंगे ताकि आपके इस्तेमाल में वो आ सके। मुझे बताइए कि एज ए ऑपोजिशन पार्टी आपका इस पोजीशन से बैर है, आपकी खिलाफत है, आप साथ में? बैर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन इतने साल क्या करते रहे? ये पानी आज से नहीं जाना शुरू हुआ। ठीक बात है, लेकिन ये कह रहे हैं हमने तो ये कह रहे हैं हमने कम से कम काम शुरू किया, परियोजनाएं चल रही है। 2 करोड़ नौकरियां कहा था इन्होंने और 1,25,000 मिली। तो मुझे बताओ ये क्या कर रहे हैं? ये वही है तपस्वी बिलाल हो रहा है, ये तपस्वी बिलाल है जो कि जातकों में है। तपस्वी बिलाल का आज बताइए, पूरा विवरण दीजिए, देश जानना चाहता है। प्रोफेसर चोपड़ा जो पूछ रहे हैं तपस्वी बिलाल, उसका आज बताइए, उसके बारे में बताइए। हमें खुशी होगी कि आप हमारी परंपरा को जानते हैं। अब आप जातक कथाओं में मत फंसाइए एक दूसरे को। नहीं, तो जातक कथाएं बड़ी पुरानी हैं और सत्य हैं। इंसान के चरित्र को जानते हैं। बिलाल भुट्टो तो बैंकॉक गया हुआ है, किसको बुला बिलाल बोल रहे हैं? जब बिल्ली बूढ़ी हो गई, चूहे पकड़ नहीं सकी, तो राख लगा के खड़ी हो गई। और वही महाबलीपुरम में है। और उस बिल्ली क्या है सौरभ भाई, फिर चूहे खाए, सुबह से ही बिल्ली, ये बताया कहानी। सुनील साहब ने दूसरी बार ये कहानी बताई है। उनका कहने का मतलब ये है, जब हाथ में कुछ नहीं होता, जब कहने को कुछ नहीं होता, तो फिर झूठ प्रपंच का सहारा लेना पड़ता है। यही कह रहे हैं ना साहब? बिल्कुल ठीक है जी। रागी जी, देखिए सौरभ जी, राजनीति में जितनी ये बातें विपक्ष ने किया है, दुर्भाग्य से विपक्ष रोज सेल्फ गोल कर रहा है। नरेंद्र मोदी मुद्दे को चुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो विमर्श तैयार कर रहे हैं और विपक्ष सिर्फ उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसी जमीन पे ये निश्चित तौर पे है कि नेतृत्व, क्रेडिबिलिटी और जो सफलताएं हैं, ये तीनों बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है। विपक्ष आज के दिन में इतना डिस्क्रेडिटेड है कि जनता उसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। 37 साल तो सीपीएम ने भी राज किया, कौन सा वामपंथ का कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो बंगाल के धरती पर जमा हुई है? ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। कल एक मिनट, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मैंने नहीं, जरूर रुकिएगा, पक्का जवाब जरूर रुकिएगा, जरूर आप हमको जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। एक वहां पर लैंड रिफॉर्म्स के अतिरिक्त वहां पर बंगाल की धरती जो कभी इंडस्ट्रियल हब हुआ करती थी, उसको बर्बाद करके खत्म कर दिया। आज उसी बर्बादी को आगे
ममता बनर्जी दे रही हैं। इसलिए और विपक्ष के कांग्रेस पार्टी की ऐसे कोई आज के दिन में लीडर नहीं है इस पूरे परिदृश्य में जिसकी ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी और परफॉर्मेंस पर जनता विश्वास कर सके। इसलिए नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्तित्व उभर करके आए हैं जिन पे जनता आज सब चीज लुटाने के लिए तैयार है। आप तमाम बातें करते जाइए, राहुल गांधी को कोई क्रेडिबल फेस आज के दिन में तैयार नहीं करता। मुद्दे नरेंद्र मोदी सेट करते हैं और आप फंसते हैं उसमें, ये कहना बिल्कुल भी ऐसा इनका सोचना हो सकता है, मेरा मानना नहीं है। जो वेस्ट बंगाल से टाटा नैनो की प्लांट गुजरात में गया था साणंद में, उसका हाल देख लीजिए। 2019 में एक टाटा नैनो बिकी है। सारी ऑटो इंडस्ट्री का आप एक कंपनी से मतलब वो गाड़ी अगर पश्चिम बंगाल में बन रही होती तो बिक जाती। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बिक जाती। आज उसका हाल क्या है? गुजरात से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, आज वो गुजरात में गाड़ी नहीं बिकी, उसके ऊपर चुनाव गाड़ी में कुछ होगी। अरे मोदी जी ने उसके ऊपर 2009 का पूरा चुनाव लड़ा है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप एक बात बताइए, लगातार देश की ऑटो मार्केट की बुरी स्थिति के ऊपर लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हरियाणा में मानेसर एक जगह है जहां मारुति का प्लांट है। मारुति की लगातार उनके प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, सेल घट रही है। उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं है। उसको कैसे ठीक किया जाए सरकार का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। बैंकों के हालत कैसे सुधरे उसका सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार क्या कर रही है? 150 ट्रेन बेच दो, 50 रेलवे स्टेशन बेच दो। अब की बार क्या करो जी, एयर इंडिया को बेच दीजिए, अब की बार फलाने को बेच दो। आप बस चीजों के लिए निवेशक तलाश रहे हैं। चलो ठीक है, कुछ अच्छा करिए ना देश के लिए। चलिए अच्छा ठीक है। ये बताइए, हरियाणा में जब पाकिस्तान याद आया तो अभी इन्होंने कहा मानेसर में मारुति में जो बंदी चली है वो भी याद आएगी कि नहीं आएगी प्रधानमंत्री को? संबित जी। देखिए सौरभ जी, मैंने आपको कहा हर विषय पे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हर विषय पे पदक्षेप लिया गया है। याद करिए, चाहे ऑटो इंडस्ट्री का विषय हो, चाहे रियलिटी सेक्टर का बात हो, चाहे एक्सपोर्ट के विषय हो, बहुत सारे पैकेजेस, पॉजिटिव मेजर्स खुद निर्मला सीतारमण जी ने चंद दिनों पहले अभी घोषणा किया था। 70,000 करोड़ रुपए रियलिटी एस्टेट के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, हर सेक्टर के लिए इस सरकार ने उचित समय पर उचित काम किया है। देखिए, मैं दूसरा प्रश्न यहाँ, इन्होंने कहा कि हम जो है एयर इंडिया भी बेच देंगे। बिल्कुल, एयर इंडिया तो डाइवेस्ट करने हमने पहले भी बोला हुआ था कि हम इसको डाइवेस्ट करेंगे, समय आने पे डाइवेस्ट करेंगे। मगर मेन मुद्दा है कि आप लोगों ने जो देश बेचा था, प्रफुल्ल पटेल जी एक आतंकवादी के साथ बैठ करके, दाऊद इब्राहिम की कंपनी के साथ बैठ करके डील करते हैं, करोड़ों खरबों की डील करते हैं और आप सबको सांप सूंघा हुआ है। क्यों? 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के इकबाल मिर्ची के साथ जब हस्ताक्षर करते हैं प्रफुल्ल पटेल बैठ के, तब आप लोगों को दिखता नहीं है आप लोग देश की सुरक्षा को कैसे देश के लिए अगर कोई खतरे का काम करता है, कोई गलत काम करता है तो भैया आपकी सरकार है, आप कार्रवाई करिए ना श्रीमान जी। नागर सर, मैं मना नहीं कर रहा, आप कार्रवाई करिए। आपके पास सीबी है, ईडी है, एनआईए है, आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। मत बोलिए, लेकिन करने को तैयार नहीं है। सर, हम तो आपसे कह रहे हैं, इस मंच से कह रहे हैं, सौरभ शर्मा जी के द्वारा कह रहे हैं। मगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आपसे मैं निवेदन करूंगा सर, आप मुझसे भी अच्छे हैं और आप महान हैं, कम से कम समर्थन ना करें। आपकी व्यक्तिगत छवि भी अच्छी है, क्यों आप अपनी व्यक्तिगत छवि पर ऐसे छींट लेते हैं कि दाऊद के पक्ष में खड़े? क्यों इनको तेल? नहीं, मैं तो आपको भाई कह रहा हूं। आज चिदम्बरम साहब को देखिए, चिदम्बरम साहब को देखिए, और जब वो बाहर निकलेंगे तो आप देखना अपनी हालत कर रहे हैं। अभी नहीं, एक मिनट चोपड़ा साहब, अभी आप कह रहे थे ये कार्रवाई नहीं करते। आईएनएक्स मीडिया के केस कार्रवाई सर, चिदम्बरम साहब निर्दोष हैं, फर्जी कार्रवाई की है, एफआईआर में उनका नाम नहीं है। जिन 12 अधिकारियों ने वो अप्रूवल दिया है विनिवेश के लिए, उनमें से किसी को जेल में नहीं भेजा, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं किया। चिदम्बरम जैसे निर्दोष आदमी को के साथ गलत हुआ है। कंप्लीट कीजिए, फिर आशुतोष जी वेट कर रहे हैं। निर्दोष आदमी निर्दोष है बिल्कुल सर। वो एक मर्डर उन्होंने क्या किया है? मर्डरर को इस्तेमाल किया है। बताओ चिदम्बरम के खिलाफ जांच कब होगी? अब हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदम्बरम के लिए कहा किसके बयान के ऊपर चिदम्बरम साहब के ऊपर आपने केस बनाया है? फिर भी ये लोग क्या प्रमाणिकता है? लोग कह रहे हैं कि अपनी लड़की को पैसे के लिए मार दिया। बोल रही है, इसका जवाब और उसका पति मना कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग अब ये इस विषय पर किसी और दिन बहस कर लेंगे। इस विषय पर किसी और दिन बहस कर लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट झूठ बोल रही है,
नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? दिल्ली हाईकोर्ट झूठ बोल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदम्बरम को किंगपिन ऑफ करप्शन बताया। अब ये सुनीत चोपड़ा बोल रहे हैं कि चलिए इससे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, विषय पे आइए, विषय पे आइए। माननीय कोर्ट ने 2G पे भी कहा था, और 2G में क्या हुआ देश के सामने है। आपने जो 1,76,000 करोड़ का माहौल बनाया देश भर में, अच्छा चलें, ठीक, वापस मुद्दे पर आएंगे। आशुतोष मिश्रा जी, आशुतोष मिश्रा साहब, अब राफेल की बात कीजिए। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ तो नहीं, लेकिन चूंकि पुराना आरोप है राहुल गांधी का, प्रधानमंत्री राफेल का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये सवाल उठाते हैं कि राजनाथ सिंह की जहाज लेने क्यों गए। मैं केवल तुलना करना चाह रहा हूं, जो बात अभी यहां कही गई संगीत रागी जी के द्वारा, उसमें कुछ सच्चाई मालूम पड़ती है कि एक व्यक्ति नैरेटिव सेट कर रहा है, लेकिन आप उसका क्या जवाब दे रहे हैं? बैंकॉक से देखिए, यहाँ पे दो चीजें, पहले मैं जो संबित पात्रा साहब ने नाम लिया निर्मला सीतारमण जी का, तो ये भूल गए कि उन्हीं सीतारमण जी के पति ने एक पूरा आर्टिकल लिखा है कि कैसे जो है नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह तो क्या हो गया, पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए। पत्नी को हमेशा पति के अंडर में रहना चाहिए क्या? से अर्थव्यवस्था की पत्नी को वही कहना चाहिए जो पति कहते हैं, खिलाफ के लिए पति परमेश्वर होते हैं। समय कम रह गया, नागर साहब वो जानते हैं और इसलिए वो इस पे बात करते हैं। पति जो कहे वही पति को मानना चाहिए। जो ये भाजपा के लोग हैं, इनके पास भी होता है अपनी सरकार के बारे में कुछ कहने को नहीं है, तो इतनी देर में ये हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस और चिदम्बरम की बात करेंगे। ये नहीं बता पाएंगे आपको कि अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जाएगी, ये आपको नहीं बता पाएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाएगा, ये आपको नहीं बता पाएंगे कि जो है सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन जिसके खिलाफ वो जो है एजिटेशन कर रहे हैं कैसे होगा, ये आपको नहीं बताएंगे कि किसानों की आय कैसे। शिव कुमार जेल जाएंगे, उसके बाद राहुल जी, प्रियंका जी सब जेल जाएंगे, यहाँ पे तभी खत्म होगा भ्रष्टाचार। कैसे खत्म राजनाथ सिंह होगा? की, तो राजनाथ सिंह की बात इसलिए हुई कि पूरे राफेल के प्रकरण में वही एक व्यक्ति हैं जिन पे कोई उंगली नहीं उठी थी। अब आपको याद है ना, राफेल में चौकीदार चोर है, जो कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी कहते थे। तो ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जो गलत एफिडेविट दिया था मोदी सरकार ने, वो अभी खत्म नहीं हुआ है मामला। अच्छा, राफेल पे राजनाथ सिंह का नाम इसलिए लिया जाता है। ये कह रहे हैं राजनाथ सिंह को राफेल लेने इसलिए भेजा क्योंकि केवल उन्हीं पर सवाल नहीं था राफेल डील में। धब्बा नहीं था रागी जी, राफेल की बात आपको इसलिए। रागी जी देखिए, मेरा एक ही चीज कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अभी, कांग्रेस पार्टी आज के समय में उस दुर्दशा की स्थिति में है जहां से उसे ये सोच में भी नहीं आ रहा है कि हम नया कौन से तरीके के प्रयोग करें, कौन सा नया एजेंडा सेट करें जिससे भारतीय जनता पार्टी को घेरी जा सके। और ये इस कारण से है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। कांग्रेस ने जो आप देखिए, आप नेतृत्व के सवाल पे, अरे सर सुनिए तो मिश्रा जी एक मिनट, मिश्रा जी एक मिनट, आप बोले, बाकी लोग सुन रहे थे, अब जरा सब सुन लीजिए बाकी, आप बोलिए। देखिए, अभी 1 रैंक 1 पेंशन की आशुतोष मिश्रा जी ने बात किया। ये मुद्दा आज से नहीं है, बहुत दशकों से पुरानी मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने तो हिम्मत भी नहीं किया था कि उसे लागू है। जब कांग्रेस पार्टी अपने गुजरने वाली थी, तब जाकर के इनके वित्त मंत्री ने प्रयोग करने की कोशिश की थी। वो पूरा देश जानता है। देखिए सर, बीच में मत कीजिए, थोड़ा सभ्य। मिश्रा जी, केवल 2 मिनट का समय बाकी रह गया, मैं चाहता हूं कुछ और लोगों से बात हो जाए। सुन लीजिए प्लीज, थोड़ा सा ना बोलिए, थोड़ा सा ना बोलिए सर, थोड़ा सा सुन लीजिए सर। आरएसएस का क्या आपकी आवाज जा रही है? सर्टिफिकेट नहीं है, आप बच्चे हैं, उसका मामले में आरएसएस का आपकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप इस मामले में बहुत बच्चे हैं, आपकी उम्र छोटी है थोड़ा सा, वो आपका बाप है। आप थोड़ा सा आप बहुत बच्चे हैं, अभी आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं है, आप पढ़ते लिखते नहीं है आप, लगता है। इसलिए थोड़ा सा राजनीति के गहन अध्ययन कीजिए, तब आपको पता लगेगा। हरियाणा के मुद्दे को, हरियाणा में जब आप चुनाव के लिए जाते हैं तो किसानों के मुद्दे, इंडस्ट्री के मुद्दे और जो आप सैनिकों के मुद्दे, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं जहां से सैनिक वगैरह हरियाणा के नहीं है, तो आप ऐसे ये तीनों मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और जो बीजेपी के मुद्दे सही पिच पर हैं। सौरभ जी, पिच ही नहीं है, बीजेपी ही पूरा एजेंडा सेट करी है। कांग्रेस पार्टी जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं, विश्लेषण आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के घूर विरोधी ने भी कहा है कि महाराष्ट्र 2019 की जीत के बाद, विपक्ष की हार के बाद अभी भी विपक्ष के पास
6 महीने बाद भी बीजेपी के नैरेटिव का जवाब नहीं है। नैरेटिव की बात नहीं है। तपस्वी बिलार जो मर्जी करे, तपस्वी बिलार जो मर्जी करे। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो नैरेटिव है, ये किसको बिलाल बोल रहे हैं? प्रकाश करात को बिलाल बोल रहे हैं, क्या चाहिए? और नैरेटिव ये बताता है कि बेरोजगारी 50 साल में सबसे ज्यादा है। संबित जी, अभी इन्होंने किंग जोन के बारे में 1 घंटा लेक्चर दिया है। 5% तक गिर चुकी है। नैरेटिव ये बताता है कि आपका उत्पादन ठप हो चुका है। और इन्होंने कहा, अभी इन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के सड़कों पर जो है वो बीच में भी सेव के फल उगते हैं। सवाल ये है सर, सुनिए, सब सीरियस सवाल ये, जो मुद्दे आपने उठाए, ये नैरेटिव सेट करना आपका काम है, यानी विपक्ष कर रहे हैं। ये आप कर पा रहे हैं क्या? ये कर पा रहे हैं? अभी मैं यूपी होके आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं। बस्ती होके कहां होकर के आया हूं। और अभी मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि लोग परेशान हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कोई हमें आके बचाए। और महाराष्ट्र में है, यूपी में कैंपेनिंग कर रहे हैं। 2019 के चुनाव के पहले भी आप यही बात करते थे। नहीं करेंगे। चलिए, उनके सुनील चोपड़ा की ग्राउंड रिपोर्ट, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, कह रहे हैं कि कौन बचाए इन भूतों से हमें। उनके शब्द, मेरे नहीं। हाँ, मेरे आज कांग्रेस की दुर्दशा भी इसीलिए है क्योंकि नहीं, एक बस छोटी से कांग्रेस की आईने के सामने खड़े होकर जब कैंपेनिंग करते हैं तो मुझे लगता है आईना ही नहीं ये प्रश्न बोलता है। जी, क्या कह रहे हैं? आईने को सोच रहे हैं। नहीं, ये आपने नहीं, इन्होंने कहा ना कि कैंपेनिंग कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भूतों से बचाने। मुझे लगता है ये घर के अंदर बंद कमरे में कैंपेनिंग के नाम पे आईने के सामने खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं पर तो ये कंटेस्ट कर नहीं रहे हैं। और आईने से, अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, मध्य महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हो रहा है, आप कैंपेनिंग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। कमाल के लोग हैं सौरभ भाई, कमाल के लोग हैं, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है। हम लोग चिंता कर रहे हैं अभी, और महाराष्ट्र भी गया है। चलिए, नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक सर, समय बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन ये बात तो मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये बात मजाक में नहीं। लेकिन सुनील साहब, मैं आज जाकर के अभी वो तपस्वी बिलाल की कहानी लेकिन जरूर पढ़ूंगा। आपने कई बार आपने उसका जिक्र कर दिया। पात्र जी, आप भी पढ़िएगा। 2 सेकंड की टिप्पणी खत्म। समय आज कांग्रेस की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि उनके जितने सलाहकार इंटेलेक्चुअल कोटरी में आयशा ने अपने भर दिए हैं और एसएफआई ने भर दिए हैं। ये इनकी कॉन्स्पिरेसी है, ये इनकी कॉन्स्पिरेसी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप लोगों ने वक्त दिया कुरुक्षेत्र में।